जैसे ही बसंत की हल्की सी हवा चलती है, माघ मास में बसंत पंचमी का आगमन हो जाता है। उस क्षण की मासूम श्रद्धा आज भी मन को भिगा देती है। फिर फागुन मास में त्रयोदशी के दिन महाशिवरात्रि आती है। मंदिरों की घंटियां, हर हर महादेव के जयकारे और भक्ति में डूबा पूरा वातावरण। लगता था जैसे स्वयं भोलेनाथ हमारे गांव की गलियों में विराजमान हो। इसके बाद होलिका दहन की अग्नि जलती है और अगले दिन रंगों का सागर उमड़ पड़ता है। होली, अबीर, गुलाल, हंसी ठिठोली और भीगे हुए रिश्ते। हमारे यहाँ तो होली ही नए वर्ष का स्वागत मानी जाती है, जैसे जीवन फिर से रंगों में लिख दिया गया हो। चैत्र मास में चैत्र नवरात्र का शुभारंभ होता है। माँ दुर्गा की आराधना, दीपक की लौ और मन में एक शांत विश्वास। 9वें दिन राम नवमी आती है। भगवान राम और हनुमान की पूजा के साथ भजन गूंजते थे और मन गर्व से भर उठता था। सावन का महीना तो जैसे प्रेम का महीना होता है, भोलेनाथ के लिए अटूट भक्ति का। श्रद्धालु दूर दूर से बाबा वैद्यनाथ धाम तक पैदल जाते हैं। हर सोमवारी व्रत, हर बोल बम का स्वर दिल में भक्ति की नदी बहा देता है। सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन की कोमल डोर के बाद आश्विन मास में शारदीय नवरात्र आता है। चारों ओर रोशनी, सजे हुए पंडाल, मेले की चहल पहल, बच्चों की हंसी और माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा। 10वें दिन विजयादशमी पर रावण दहन होता है और दिल में ये विश्वास जगता है कि अच्छाई हमेशा जीतती है। फिर आता है कार्तिक मास, दीपों का महासागर, दीपावली। घर की सफाई, सजी हुई चौखटें, टिमटिमाते दीपक और माँ लक्ष्मी का स्वागत। उस रात जैसे अंधेरा भी रोशनी से प्यार करने लगता है। दीपावली के बाद छठ महापर्व, पवित्रता, अनुशासन और अटूट आस्था का प्रतीक। अस्त होते और उगते सूर्य को अर्घ्य और भगवान सूर्य के सामने नतमस्तक व्रती माताएं। घाटों की स्वच्छता, लोकगीतों की मिठास, सब कुछ मन को गहराई तक छू जाता है। अंत में कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान, गंगा मैया की गोद में डुबकी। ऐसा लगता है जैसे सारे दुख बह गए और मन फिर से निर्मल हो गया। यही है हमारा बिहार, जहाँ हर त्योहार एक कहानी है, हर ऋतु एक एहसास है और हर स्मृति दिल के सबसे कोमल कोने में सजी हुई एक मधुर रोमांटिक धुन की तरह आज भी गूंजती रहती है।